पिछले 2 एपिसोड्स में हम देखे थे कि कैसे कुछ दोस्त मिल के एक साइकिल को मोटरसाइकिल के रूप दिए थे और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनी खड़ी की थी और आगे चल के कुछ रेस करके वो हार्ले डेविडसन कंपनी को नंबर 1 मोटर बाइक बनाए थे। अब देखते हैं आगे। सो मूवी एक्सप्लेन सीरीज प्रेजेंटिंग एपिसोड 3 ऑफ हार्ले एंड डेविडसन। हार्ले डेविडसन कंपनी नंबर 1 मोटर बाइक बनने के बाद हम देखते हैं कि इंडियन मोटर्स के डायरेक्टर ने अपने बाइक की कोई भी अपडेट ना करके हार्ले डेविडसन कंपनी की नुकसान करने के लिए सोच रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हार्ले डेविडसन कंपनी को एक जरूरी लेटर्स आता है जिस पे लिखा हुआ रहता है कि हार्ले डेविडसन कंपनी ने अपनी बाइक में यूज किए हुए स्पेयर पार्ट्स दूसरे बाइक से चुराया हुआ है, जिसलिए वो कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन किए हैं। इसलिए कोर्ट से एक नोटिस आया हुआ है। उन लोग के पास काउंटर क्लेम करने के लिए ऑप्शन था, लेकिन उनका लॉयर बोलता है कि इसमें काफी पैसा खर्चा हो सकता है, जिसलिए हार्ले डेविडसन कंपनी डूब भी सकता है। इसलिए वाल्टर ने डिसीजन लेता है वो अपना गलती मान ले और कोर्ट के नोटिस के हिसाब से फाइन भरेंगे, जिसलिए उनका काफी पैसा बच सकता है। इसी बीच में एक चीज सामने आया कि पिछले 10 सालों से उन्होंने अपना कोई भी स्पेयर पार्ट्स का पेटेंट अप्लाई नहीं किए थे, इसीलिए अभी ये भुगतना पड़ रहा है। एक दिन वो अपनी गैराज में हार्ले डेविडसन की पहली बाइक को देखते हैं जो कि सही सलामत कंडीशन पे है। इसलिए उन लोग सोचते हैं कि फिर से जीरो से ही स्टार्ट करते हैं सब कुछ। अब समय आता है 1920, जहाँ पे हम देखते हैं लोगों ने अपना जिंदगी के जीने के तरीका बदल चुके हैं, क्योंकि इस समय था वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जहाँ पे लोगों ने अपना बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए सोच रहे होते हैं, ना कि मोटर बाइक खरीद रहे होते। इसलिए सभी मोटर बाइक कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था, क्योंकि हार्ले डेविडसन कंपनी ने पहले से ही आर्मी के साथ मिलकर काम कर चुका था, इसलिए उन्होंने अपने मार्केट में जगह बनाए रखे थे। अब समय था 1930, जहां पे अमेरिका एक बुरी वक्त पे चल रहा था, क्योंकि इसी टाइम पे आर्थिक संकट देखी गई थी। फिर भी कुछ बाइक क्लबर्स ने अपने पुराने बाइक को मॉडिफाइड करके उन्होंने अमेरिकन मोटर्स एसोसिएशन ग्रुप से आजाद करके अपना खुद का रेसिंग ट्रैक बनाए और खुद रेस करने लगे, जिसके चलते पुलिस ने उन लोग को इलीगल मान के पकड़ने लगे थे। और इसी ग्रुप में वाल्टर का बेटा जूनियर वाल्ट भी ज्वाइन किया हुआ रहता है। कुछ दिन बाद फोर्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मालिक हार्ले डेविडसन के ऑफिस को आते हैं और वो हार्ले डेविडसन ग्रुप को एक ऑफर करते हैं, जिसपे वो हार्ले डेविडसन ग्रुप ने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करके एक ट्राईसाइकिल गाड़ी को बनाएंगे, जो कि आगे चल के फोर्ड कंपनी ने उनसे खरीद लेंगे। लेकिन इस ऑफर वाल्टर को पसंद नहीं आता है, क्योंकि इस ऑफर में पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्क हो सकता है। लेकिन आर्थर ने इसको एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मानता है। इसी टाइम पे एक जापानीज कंपनी से भी एक ऑफर आता है, जहां पे वो हार्ले डेविडसन के इंजन लाइसेंस को खरीदने के लिए चाहते हैं। लेकिन फोर्ड कंपनी के ऑफर के जैसा यहाँ पे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये ऑफर वाल्टर को अच्छा लगता है। लेकिन आर्थर का कहना ये है कि इतने साल के मेहनत को वो किसी और कंपनी को बेचना नहीं चाहता है। अगली तरफ हम देखते हैं कि वाल्टर के बेटा वाल्ट ने अपना बाइक ग्रुप के लिए काम कर रहा होता है, जिसलिए उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता है। लेकिन बाद में वाल्टर के नाम से पुलिस ने वाल्ट को छोड़ देता है। यहाँ पे पता चलता है कि वाल्ट को अपने पिता वाल्टर के जैसा बाइक रेसिंग में काफी इंटरेस्ट है। अब सीन शिफ्ट होता है और बिल हार्ले और कैरोलिन दोनों डॉक्टर के पास होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ने बोलता है कि कैरोलिन को कैंसर हुआ है, जिसलिए उसका बचना मुश्किल है। इस बात सुन पे हार्ले ने अंदर से टूट जाता है और अगले दिन वाल्टर ने आर्थर के कहने पे फोर्ड कंपनी का ऑफर को मान लेते हैं। फोर्ड कंपनी के ऑफिस को जाते हैं, जहाँ पे बिल हार्ले भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन हार्ले वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ रहता है। हार्ले के इस बदलाव बिहेवियर के वजह से वाल्टर और आर्थर ने काफी ताजुब हुए। इधर वाल्ट अपने ग्रुप के साथ मिलके बाइक मॉडिफिकेशन काम में लगा हुआ रहता है। इसी तरह कई दिन के बाद हम देखते हैं कि वाल्ट ने एक रेस के लिए तैयारी कर रहा होता है, जहाँ पे आर्थर और वाल्टर ने आके पहुंचते हैं और वो वाल्ट को काफी बड़े बड़े लोग के साथ रेस में हिस्सा लेते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वाल्ट को बाइक रेसिंग में काफी इंटरेस्ट है। क्योंकि बाइक रेसिंग उस टाइम पे इलीगल रहता है, इसलिए वहाँ पे पुलिस आके पहुंचता है और उन सबको अरेस्ट करने लगता है। लेकिन आर्थर और वाल्टर के वजह से पुलिस वहाँ से चले जाता है, क्योंकि पुलिस वाल्टर को बहुत रेस्पेक्ट करता
लगता है। फिर कुछ देर बाद रेस शुरू हो जाता है और इसी रेस में वाल्ट ने सेकंड पोजीशन पे आता है, जिसको देख के वाल्टर और आर्थर बहुत खुश होते हैं। और इसी रेस को देख के आर्थर और वाल्टर अपने पुराने दिन को याद करते हैं कि कैसे उन लोग ऐसे ही रेस में हिस्सा लिया करते थे। अगले दिन वाल्टर जब ऑफिस जाता है तब उसको पता चलता है कि फोर्ड कंपनी ने बार बार अपने डिजाइन को बदल रहे होते हैं, जिसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ते ही चला जा रहा था। इसी बात को लेकर वाल्टर ने आर्थर को बोलता है कि उनको फोर्ड कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए था। और इसी बात को लेकर आर्थर और वाल्टर के बीच में बहस हो जाता है। इसी टाइम पे बिल हार्ले आके पहुंचता है और बिल हार्ले अपना पत्नी का कैंसर के बारे में बोलता है, जिसको लेके उसी दिन शाम को बिल हार्ले के घर सब कोई आता है। उसी टाइम पे पता चलता है कि बिल हार्ले ने इतना दिन से ये सब बात उन लोग को छुपा के रखा था, जिसलिए उसका मन नहीं लगता था। और एक दिन शाम को डॉक्टर बिल हार्ले के घर पहुंचते हैं और बोलते हैं उसका पत्नी को कैंसर नहीं हुआ है, जो कि उतना खतरा नहीं। अब कैरोलिन खतरे से बाहर था, जिसलिए बिल हार्ले ने बहुत खुश हो जाता है। और इसी खुशी के मौके पर अगले दिन वो पार्टी करने लगता है और बिल फिर से अपना ऑफिस आके मन लगा के काम करता है। एक दिन बिल हार्ले ने रास्ते पे घूमते घूमते वाल्ट को देखता है, जो कि अपना मॉडिफाइड बाइक के साथ जा रहा होता है। और उसी बाइक को बिल हार्ले ने अच्छे से देखता है और उसको एक आइडिया आता है। और इसी आइडिया पे काम करते हुए बिल हार्ले ने एक नई डिजाइन का हार्ले डेविडसन बाइक बनाया है। फिर वाल्टर, आर्थर और बिल हार्ले तीनों डिसाइड करते हैं कि वो फोर्ड कंपनी के साथ आगे काम नहीं करेंगे, इसलिए वो ऑफर को कैंसिल करते हैं और जापानीज कंपनी के साथ डील साइन कर लेते हैं। इसके बाद बिल ने बड़ी मेहनत करके अपनी नई मोटरसाइकिल को बना लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वाल्टर ने खुद उसी नई बाइक को टेस्ट करने के लिए लेके जाता है। और उसी बाइक को चलाने के बाद वाल्टर मनी मन सोच रहा होता है कि इतना दिन से वो जिस बाइक के बारे में सोच रहा था, आखिरकार वो बाइक बन ही गया, यानी कि वाल्टर का सपना अब पूरा हो गया है। लेकिन टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उसका पैर में बहुत सारा ऑयल लगा हुआ था। इसका मतलब वो गाड़ी अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं से इंजन से ऑयल लीक कर रहा होता है। अगले दिन बिल हार्ले ने उसी प्रॉब्लम को लेकर काम करना शुरू कर देता है और फाइनली वो गाड़ी को कम्प्लीटली बना देता है और उसका नाम नकल हेड रखता है। एक दिन एक रेस हो रहा होता है, जहाँ पे हार्ले डेविडसन कंपनी ने उनका नया बाइक नकल हेड को लॉन्च करने के लिए लेके आते हैं, जहाँ पे वाल्ट भी रेस में हिस्सा लेने के लिए मौजूद था। और वाल्ट को उसी बाइक को दिया गया उसी बाइक से रेस करने के लिए। और आखिरकार उसी रेस में वाल्ट जीत ही जाता है। इसी मौके पर जॉनसन नाम का एक काला आदमी को दिखाया जाता है, जो कि वाल्ट का एक दोस्त रहता है, जो कि बाइक मॉडिफाई करता है। और आर्थर उसका काम को देखकर उसको हार्ले डेविडसन का एक बड़ा डीलर बनाने के लिए ऑफर करता है, जिसको सुन के जॉनसन ने शॉक हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी का डीलरशिप लेने के लिए पहले बहुत खर्चा करना पड़ता है, जो कि आर्थर ने बिना पैसा का ही ऑफर करता है। आर्थर अगर चाहता तो वो किसी अपना दोस्त को डेविडसन का डीलरशिप दे सकता था, लेकिन उसको पता था जॉनसन जो कि एक अच्छा बाइक मॉडिफाई करता है और उसका काम के प्रति बहुत लगाव है, इसलिए वो जॉनसन को डीलरशिप के लिए ऑफर किया था। फिर हम देखते हैं कि उसी नई बाइक को लेकर वाल्टर ने टेस्ट करने के लिए निकल पड़ता है, जो कि 106 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला रहा होता है। और उसी टाइम पे ये बाइक सबसे तेज चलने वाली गाड़ी थी। इसी तरह नकल हेड बाइक हार्ले डेविडसन का बहुत ही सक्सेसफुल बाइक रहा। और यहाँ पे हम कुछ रियल फोटोज देखते हैं, जहाँ पे बिल हार्ले, आर्थर और वाल्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं जॉनसन, जो कि पहला अफ्रीकन अमेरिकन लाइसेंस डीलर बन जाता है हार्ले डेविडसन का। और वाल्ट, जो कि वाल्टर की एकलौता बेटा था, वो आगे चल के हार्ले डेविडसन कंपनी का दायित्व लेता है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। हार्ले डेविडसन जैसी इतना पॉपुलर बाइक की कहानी सुन के आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे इसी तरह हम मिलते हैं और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।